Good afternoon. Am I audible? Yes, sir. Okay. ठीक है, देखिए अभी हमारी जो है ना दूसरी क्लास है. आई थिंक दिस इज सेकेंड एक्सपेरिमेंट दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म टुडे. ये डेल्टा मॉड्यूलेशन पे बेस्ड है. इससे पहले भी कोई एक्सपेरिमेंट हुई है क्या? मैं कुछ पूछ रहा हूँ. इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था. PCM वाला यस हुआ सर, था। पीसीएम। पीसीएम हुआ था, उसके बाद कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुई ना अभी? नहीं सर। नो ठीक. सर। ओके, ठीक. तो हाँ, अभी जो हम लोग का एक्सपेरिमेंट है आज का वो एक्सपेरिमेंट 2 है. और वो एक्सपेरिमेंट है अबाउट डेल्टा मॉड्यूलेशन. आप लोग को डेल्टा मॉड्यूलेशन के बारे में आइडिया है? ऑफ कोर्स आइडिया होगा क्योंकि आप लोगों ने गेट वगैरह दिया होगा तो आइडिया होगा. क्या होता है डेल्टा मॉड्यूलेशन? कितने लोगों को आइडिया है डेल्टा मॉड्यूलेशन के बारे में? कितने लोगों को पता है डेल्टा मॉड्यूलेशन क्या होता है? और कितने लोगों ने नाम सुना ही नहीं है? सर डेल्टा मॉड्यूलेशन में जो हमारे पास सैंपल्स होते हैं सर, उनका जो है डिफरेंस के बेसिस पे सर ये किया, वो कंपैरिजन के बेसिस पे सर किया जाता है. जैसे कि सैंपल अगर हम देखते हैं उसको प्रीवियस वाले से कंपेयर करते हैं, अगर वो उससे ज़्यादा है तो 1 कोड करते हैं, अगर उससे कम है तो 0 कोड करते हैं सर. जी जी बिल्कुल ठीक. तो आइए हम लोग अभी जो है ना डेल्टा मॉड्यूलेशन के बारे में एक जनरल, क्योंकि आपने कम्युनिकेशन में पहले भी बीटेक आई थिंक 4th सेमेस्टर में पढ़ा होगा. देन उसके बाद अभी जब आपने कंपटीशन की प्रिपरेशन की होगी तो उस टाइम में भी डेल्टा मॉड्यूलेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन, देन उसके बाद डेल्टा मॉड्यूलेशन, देन डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन. तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा. हम लोग ज़्यादा उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इससे रिलेटेड नहीं है कि हम लोग उसकी डेप्थ डिस्कशन करें. लेकिन जितनी हमें कोडिंग प्रोग्रामिंग के लिए रिक्वायर्ड है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ. थोड़ी चीज़ें मैं कुछ चीज़ें अपने बिहाफ पे जो मुझे लगता है कि एक जस्ट एक ओवरव्यू के लिए मैं बता रहा हूँ. आई नो कि ये भी आपको मालूम ही होगा. आइए हम लोग जो कुछ चीज़ें मैं पहले बता रहा हूँ और ये मान करके कि जो बेसिक्स नॉलेज आपको पहले से है और कुछ चीज़ें जो मुझे लगती है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी होगी कोडिंग करने के लिए. डेल्टा मॉड्यूलेशन. डेल्टा मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जो भी हम लोग 1 बिट पर सैंपल ट्रांसमिट करते हैं और प्रेजेंट सैंपल वैल्यू को कंपेयर करते हैं प्रीवियस सैंपल वैल्यू से. राइट. डेल्टा मॉड्यूलेशन में हम लोग 1 बिट पर सैंपल ट्रांसमिट करते हैं और प्रेजेंट सैंपल वैल्यू को हम लोग कंपेयर करते हैं प्रीवियस वैल्यू से. यही बेसिक कॉन्सेप्ट है डेल्टा मॉड्यूलेशन का. दिस टाइम राइट. डेल्टा मॉड्यूलेशन transmit 1 bit per sample and present sample value compare with previous sample value. ठीक है, ये हमारा डेल्टा मॉड्यूलेशन होता है. तो इसमें एक और चीज़ क्या होती है डेल्टा मॉड्यूलेशन में कि एम्पलीट्यूड हमारा या तो इंक्रीज़ करता है
और डिक्रीज करता है। जो हमारा ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड या कोई भी सिग्नल है, लेट्स से द इनपुट सिग्नल डेट कॉल्ड द एक्स टी, तो जो हमारा एक्स टी इनपुट सिग्नल है उसकी एम्पलीट्यूड को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। जस्ट अ वेट फॉर अ मिनट। जो भी बात करेगा थोड़ा स्लो करेगा, मैं क्लास तो जो भी हमारे वैल्यू होती है इसमें, जो सिग्नल है, कोई भी सिग्नल एक्स टी है, वो सिग्नल की एम्पलीट्यूड या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर किसी कोई भी सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये ट्रांसमिटेड सिग्नल है। इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं डेल्टा मॉड्यूलेशन में। पानी अभी खत्म हो गया है क्या? मान लीजिए कि इसमें ये एम्पलीट्यूड है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यहाँ पे एक मान लीजिए ये हमारे पास एम्पलीट्यूड, दिस एक्सिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड, और ये हमारा टाइम एक्सिस है। मेरे पास एक सिग्नल है, लेट्स से कि इस सिग्नल को मैंने ये हमारे पास एक सिग्नल है, दिस है एनालॉग सिग्नल। इसको हमने रिप्रेजेंट किया, इस एनालॉग सिग्नल को हमने रिप्रेजेंट किया एक्स टी से। बेसिकली हम कह सकते हैं दिस है एनालॉग सिग्नल एक्स टी। यही हमारा क्या है, इनपुट सिग्नल है, और ये एनालॉग सिग्नल है, ठीक है ना। तो ये एनालॉग और इनपुट सिग्नल है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसको, कि मुझे इसका क्या करना है कि डेल्टा मॉड्यूलेशन करना है। तो पहले होगा क्या इसमें, मान लीजिए एक हमारे पास दूसरा एक स्टेप सिग्नल है, दैट इज कॉल्ड द यू टी, एंड उस स्टेप सिग्नल को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये इस तरीके से। मान लीजिए एक स्टेप सिग्नल है, वो ऐसे मूव कर रहा है। तो यहाँ जो ये जो वैल्यू है जिस कॉल्ड 1, और जो दूसरी वाली वैल्यू है, मान लीजिए ये है पार्ट, इसका दूसरा सेक्शन है। तो इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं 1, यहाँ से नीचे आया तो 0। अब क्या होगा, इसके बाद 0 से ये पोर्शन है। अब क्या होगा कि इसके बाद जैसे जैसे ये सिग्नल, एनालॉग सिग्नल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये इसके स्टेप अप होंगे, ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो ये ऐसा हुआ। ये जो डिफरेंट स्टेप साइज होंगे इसके, तो जैसे जैसे स्टेप साइज ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसे हम लोग डिनोट करते हैं 1 से। तो यहाँ पे देखिए पहले तो नीचे आया तो 0, एंड देन स्टेप साइज ये ऊपर की तरफ गया, ये 1 कहलाएगा। देन अगेन अप गया, 1 कहलाएगा। अगेन ये अप हुआ, 1 कहलाएगा। अगेन ये अप हुआ, ये 1 कहलाएगा। अगेन ये अप हुआ, ये वाला सेक्शन, ये 1 कहलाएगा। अगेन यहाँ से मान लीजिए कि इस तरीके से ये आया, और कुछ थोड़ी मैं इसको चेंज कर देता हूँ ताकि बनाने में आसानी हो। ये
ठीक है, ये स्टेप्स है। तो यहाँ पे ये गया, यहाँ तक अप हुआ। अप होने के बाद अब ये फिर से नीचे आएगा, तो ये भी अप था तो ये 1 ही कहलाएगा। एंड देन इसके बाद स्टेप साइज ये आया। अब अगेन यहाँ से क्या होगा, अप नहीं होगा, अब यहाँ से डाउन होगा, क्योंकि जिस एनालॉग इनपुट सिग्नल है वो डाउन हो रहा है, उसकी एम्पलीट्यूड। तो ये नीचे की तरफ डाउन हुआ, तो ये पोर्शन आपका 0 हो गया। अगेन ये नीचे की तरफ डाउन हुआ, तो अगेन ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब इसके डाउन होने शुरू हो जाएगी। अब ये स्टेप यहाँ तक पहुँच गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद क्या, इसके बाद ये नॉर्मल स्ट्रेट लाइन के बराबर आ गया। तो ये नॉर्मल अपने जैसे होता है कि फिर ये एक स्टेप नीचे आ गया। अब यहाँ से ये नॉर्मल जैसे पल्स होता है, मूव करता है, उस तरीके से ये मूव करते हुए आगे की तरफ चला जाएगा। तो अगर हम लोग इसे देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि अलग अलग स्टेप पे जब स्टेप नीचे की तरफ जा रही थी तो ये इसका जो है ना डायरेक्शन, ये जब स्टेप अप हो रहा था तो हम लोग इसे कहते हैं 1, जब स्टेप जहाँ पे डाउन होगा वहाँ पे होगा 0। तो ये जो सिग्नल है, दिस स्टेप, दिस इज कॉल्ड द यूटी, यूनिट स्टेप, और ये इनपुट है। इसमें यहाँ से लेकर के जो डिफरेंस होता है ये स्टेप साइज कहलाता है। इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है इसे हम लोग कहते हैं, इसे डिनोट करते हैं डेल से, और ये डेल जो कहलाता है ये आपका होता है स्टेप साइज, 2 स्टेप के बीच की डिफरेंस। और जो ये जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, ये जो 2 पल्स के बीच में डिफरेंस, डेट इज़ कॉल्ड द टीएस। हम लोग डिनोट करते हैं इसको टीएस से। और ये जो अब हमारा जो ग्राफ बन रहा है, देखिए पहले क्या था, एनालॉग था, देन हमने यूनिट स्टेप लिया। यूनिट स्टेप की वेरिएशन इस एनालॉग सिग्नल के अकॉर्डिंग हो गया। तो ये जो सिग्नल बना ये आप देखेंगे तो स्टेयर की तरह है, ये अप एंड डाउन हो रहा है स्टेयर की तरह। तो हम लोग इसे कहते हैं स्टेयर केस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टेयर केस है। दूसरी चीज़ इसके अंदर में जो स्टेप साइज होती है, इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि स्टेप साइज डेल्टा मॉड्यूलेशन में वो फिक्स होता है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है डेल्टा मॉड्यूलेशन की। अब अगर ये स्टेप साइज जो डेल है, अगर स्टेप साइज डेल की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब कि 1 स्टेप अप हुआ है, और अगर ये स्टेप साइज की वैल्यू निगेटिव होती है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 स्टेप डाउन हुआ है। तो अगर प्लस हुआ तो 1 स्टेप अप, माइनस हुआ तो 1 स्टेप डाउन हुआ है। दूसरी चीज़ ये होगी कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 स्टेप अप हुआ है, इट मीन्स 1 ट्रांसमिट हुआ है इसमें 1 ट्रांसमिट हुआ है। और अगर 1 स्टेप डाउन हुआ है, इसका मतलब ये हुआ 0 ट्रांसमिट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर इस डेल्टा मॉड्यूलेशन को मुझे मैथमेटिकली दिखाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका एक एरर 2 सैंपल के बीच की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो एरर बिटवीन द सैंपल वैल्यू, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं ENTS से, द एरर बिटवीन द सैंपल वैल्यू। ये मान लीजिए हमारा सिग्नल था XT, द इनपुट सिग्नल। ड्यूरेशन के हिसाब से इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, X NTS माइनस X बार NTS। इसमें ये जो ENTS है, दिस इज द एरर in present symbol, in present symbol। ENTS जो है XNTS,
एक्स एन टी एस सैम्पल सिग्नल ऑफ एक्स टी। एक्स टी हमारा सिग्नल था, इसकी सैम्पल्ड वैल्यू जो होगी उसको हम लोग एक्स एन टी एस से डिनोट करें। तो ये सैम्पलिंग करने के बाद एक्स एन टी एस हो जाता है। तो हम लोग इसे कहेंगे दिस इज बेसिकली सैम्पल सिग्नल ऑफ एक्स टी एंड ये जो पोर्शन है ये है लास्ट सैम्पल अप्रॉक्सीमेशन। सैम्पल अप्रॉक्सीमेशन, तो लास्ट सैम्पल अप्रॉक्सीमेशन और जो सैम्पल सिग्नल है उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपको एरर बताएगा प्रेजेंट सैम्पल में कितना है। दूसरी चीज़ हमें इसमें एक और रिक्वायर्ड होती है, जैसे हमारे पास क्या था, एक स्टेप सिग्नल था यू टी। तो यू टी स्टेप सिग्नल है, तो अगर मैं उसे यू एन टी एस लिखता हूँ तो यू एन टी एस क्या होगा, प्रेजेंट सैम्पल अप्रॉक्सीमेशन है। यू एन टी एस इज बेसिकली अ प्रेजेंट सैम्पल अप्रॉक्सीमेशन। और अगर मुझे इसी का लास्ट सैम्पल अप्रॉक्सीमेशन लिखना हो तो इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं यू एन माइनस वन टी एस। और इस वैल्यू को, इसी को हम लोग इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं एन टी एस, और यही हमारा है लास्ट सैम्पल अप्रॉक्सीमेशन। अब मुझे ये देखना है कि जो बिट हमारा ट्रांसमिट हुआ, कितने बिट हमारी ट्रांसमिट हुई और उसकी क्वांटिटी क्या है। तो क्वांटिटी ऑफ, ये हमारा बिट्स है, सैम्पल बिट, वो आपका होगा इक्वल डेल ऑफ सिग्नम फंक्शन ऑफ एरर ई एन टी एस। दिस इज बेसिकली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ बिट्स। इसको अगर हम लोग थोड़ा और एलोबरेट करें और समझने की कोशिश करें कि ये होता क्या है, तो देखिए, अगर मेरे पास बी एन टी एस में क्या है, बी एन टी एस में ये बाइनरी बिट्स हैं। अगर ये पॉजिटिव डेल आती है, स्टेप साइज की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो और या स्टेप साइज की वैल्यू निगेटिव हो सकती है। अगर स्टेप साइज की वैल्यू पॉजिटिव होगी कब, इफ़ दिस वैल्यू एक्स एन टी एस की वैल्यू ग्रेटर हो जाए या इक्वल हो एक्स बार एन टी एस से। लास्ट सैम्पल अप्रॉक्सीमेशन से वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी तो पॉजिटिव आएगा। ये सिग्नम फंक्शन है, तो ये पॉजिटिव तब आता है जब ये वैल्यू पॉजिटिव हो। यह निगेटिव कब होगा, इफ़ एक्स एन टी एस की वैल्यू लेस हो जाए एन टी एस से, तो निगेटिव वैल्यू आएगी। मतलब ये हुआ, अगर मैं ये वैल्यू हुई कि पॉजिटिव निगेटिव कब होगा, अगर इसी को दूसरे तरीके से समझें तो एन टी एस की, तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉजिटिव डेल की वैल्यू आती है मीन्स बाइनरी जो होगा, बाइनरी वन ट्रांसमिट होगा। और अगर माइनस डेल आता है तो बाइनरी ज़ीरो ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो सिंपल है कि अगर प्लस पॉजिटिव डेल हुआ तो बाइनरी वन ट्रांसमिट होगा, माइनस डेल हुआ तो ज़ीरो ट्रांसमिट होगा इसमें। और जो लास्ट चीज़ इसकी जो मैंने बताई थी यहाँ पे कि स्टेप साइज ऑलवेज, ये जो स्टेप साइज होगा इसका ऑलवेज फिक्स होगा। मतलब
इक्वल होगा, वेरी नहीं करता है। तो यही चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर हम लोग जैसे जैसे स्टेप अगर अप हो रहा होगा तो ये 1 से रिप्रेजेंट करेगा, और स्टेप अगर डाउन होता चला जाएगा तो वो 0 से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो वो 0 हो रहा होगा यहाँ पे, एंड देन ये 0 एंड अगेन ये वैल्यू 1 0 1 0, इस तरीके से चीज़ें वेरी करती रहती हैं। ये हुआ बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टेप साइज डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो इसमें स्टेप साइज ऑलवेज इक्वल। अब आइए हम लोग इससे लुक आउट करते हैं, इससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग पे। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई आप लोगों को? यस, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई या कोई ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आई हो? मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ कुछ। यस सर, आ रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आ रही है चीज़ें समझ में तो ये हमने मैटलैब प्रोग्राम कोड यहाँ पे लिख रखा है। ये मैटलैब कोडिंग है रिलेटेड टू डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो ये कोड मैं शेयर कर दूंगा, इसे आप लोग रन करा लीजिएगा एज इट इज़। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप हमसे पूछ लीजिएगा। इसको रन कराने के बाद आपको इस तरीके से ग्राफ आएगा जो मैंने अभी डिस्कस किया कि एक ओरिजिनल सिग्नल है, दिस इज़ द ओरिजिनल सिग्नल, एंड ये ओरिजिनल सिग्नल जब हम लोग लेते हैं तो उसका डेल्टा मॉड्यूलेशन करते हैं। तो डेल्टा मॉड्यूलेशन करने के बाद हमें 0 1 1 0 के फॉर्म में हमने मॉड्यूलेट किया, एंड देन दिस द स्टेप्स स्टेयर केस सिग्नल। तो ये स्टेयर केस सिग्नल हमने डिस्कस किया था। यहीं पे अगर मान लीजिए कि जैसे जैसे स्टेप साइज अप हो रहा है तो वो वैल्यू आपको 1 आती रहेगी, जहाँ पे स्टेप साइज डाउन हो रहा होगा वो वैल्यू 0 होगी। देन अगेन स्टेप साइज अप होगा तो वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेप साइज, अगर स्टेप साइज अप हुआ तो 1 बिट ट्रांसमिट होगा, अगर स्टेप साइज डाउन होगा तो 0 बिट ट्रांसमिट होगा। मैं इस कोड को मैं शेयर कर दूंगा। इससे रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को कोडिंग के बारे में बता दिया था कि क्या मतलब होता है इसकी कोडिंग की। जो मैथमेटिक्स मैंने बताई है यहाँ पे, उसी मैथमेटिक्स से पे बेस्ड ये पोर्शन है, और अदर कुछ इसमें रिलेटेड आपको पूछना है तो बताइए, अदरवाइज नहीं तो फिर मैं सारी चीज़ें बस इतना ही इसमें करना है। जो मैंने अभी थ्योरी बताई है वो थ्योरी समझ में आई, उस थ्योरी पे उसी थ्योरी पे ही बेस्ड मैंने प्रोग्रामिंग कर रखी है। ये प्रोग्राम जो आपको मैंने शेयर किया है, ये प्रोग्राम इसी थ्योरी पे बेस्ड है जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किया है। 1 बिट स्टेप साइज होते हैं इसके अंदर में, स्टेप साइज फिक्स होता है। स्टेप साइज जब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो 1 ट्रांसमिट होगा, अगर निगेटिव होगी तो 0 ट्रांसमिट होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम इट कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन की रिक्वायर्ड नहीं होती है। बाकी आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि मैटलैब कैसे वर्क करता है वो मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया था। क्या उसके अंदर में कोडिंग पैरामीटर्स होते हैं वो मैंने पहले बताया था। अब आप बताएं कि आपको कुछ और पूछना है तो बताइए। इसमें आपको क्वांटाइजर की रिक्वायरमेंट होगी, पल्स कोड मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट होगी। पल्स कोड मॉड्यूलेशन हमने ऑलरेडी कर रखा है,
देन इसमें स्टेप साइज़ आप डिसाइड कर सकते हो कितना लोगे। जैसे मैंने यहाँ पे स्टेप साइज़ 0.2 ले रखा है, आप स्टेप साइज़ 0.3, 0.4, 0.5 आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। ओरिजिनल साइन वेव सिग्नल है, उसकी जो हमने एक टाइम पीरियड ले रखा है, एक फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने यहाँ पे 0.1 ले रखा है फ्रीक्वेंसी, आप जो चाहें फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या फ्रीक्वेंसी लेना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप इसे बना लेंगे। एरर ही निकालना होता है, जो एरर ENTS से हमने डिनोट किया था। और उसके बाद बाकी लेवल है, टाइम एक्सिस, डेल्टा मॉड्यूलेशन, ये सारी जो नीचे की प्लॉट है, बाकी चीज़ें जो आपको सब प्लॉट के फॉर्म में दिया जाता है। जैसे हम लोग कभी भी प्लॉटिंग करते हैं तो वो आपको मालूम होगा कि जब हम लोग प्लॉटिंग करते हैं तो सिंगल प्लॉट में भी हम लोग दिखा सकते हैं इसे। आपके पास जो स्क्रीन होता है उस स्क्रीन में प्लॉटिंग जो होती है तो आप सिंगल प्लॉट में भी दिखा सकते हैं, या आप इसी स्क्रीन को पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सब प्लॉट में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो सब प्लॉट में इस तरीके से इसका जो है ना रिप्रेजेंटेशन होता है सब प्लॉट में, वही यहाँ पे यूज़ किया गया है। कुछ नया नहीं है, जो आपको देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, ये सब प्लॉट है। सब प्लॉट 2 to 1 मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ओरिजिनल सिग्नल दिखेगा। देन 2 to 2 का मतलब हो गया कि यहाँ पे दूसरा वाला दिखेगा, एंड 2 to 3 में यहाँ पे आएगा। तो अगर आप देखोगे, इसको रन कराते हैं हम लोग, तो फर्स्ट ये वाला पार्ट हो गया, सेकंड कॉलम में आपको ये दिखेगा, एंड यहाँ पे आपको थर्ड वाला जो पोर्शन हुआ ये यहाँ दिखेगा आपको। तो रिसीव्ड सिग्नल ये रहा। आप अगर यहाँ पे कुछ लोकेशन दिखाना चाहते हैं, फोर्थ वाला भी कुछ दिखाना चाहते हैं, तो आपको 2, 2 एंड 4 ऐड करना होगा, तो ये फोर्थ पोजीशन पे आएगी। ये सिंपल बेसिक रूल है मैटलैब का। अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं तो मैं यहीं पे लैब एंड करता हूँ। चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा, आप उसे वहाँ से रन करा करके और इसी फॉर्म में आपको सबमिट करना है। जो मैंने बताया, पहले आपको थियरी लिखनी है, डेल्टा मॉड्यूलेशन की कुछ थियरी लिखनी है। थियरी के बाद जो है ना आपको प्रोग्राम लिखने हैं। प्रोग्राम की कॉपी आप जैसे यहाँ से लिख करके, एंड देन जो फिगर आता है उसको प्लॉट रिजल्ट करके आप उसे एक PDF फॉर्म में बना करके आप सबमिट कर दिए। कोई ज़रूरत नहीं है हाथ से लिखने की, आप टाइप फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप हैंड से भी लिख सकते हैं, वो आपकी कन्वीनियंट पे डिपेंड करता है। और इसे मैं एक्सपेरिमेंट 2 बना दूंगा, उसमें आप अपलोड कर देंगे। एनीथिंग एल्स अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं एंड कर रहा हूँ क्लास। और ये TS की वैल्यू मतलब कांस्टेंट रहेगी या वेरी कर सकता है? जी, जो TS है, क्या चीज़? जो टाइम लेवल से मतलब जो स्टेप हाँ, वेरी कर सकता है। नहीं, आप वेरी करा सकते हैं। नहीं, आवाज़ मेरी आपकी क्लियर नहीं आ रही है कुछ। जो टाइम लिया है वो TS के लिए। हाँ, वो टाइम पीरियड जो मैंने लिया है वो मैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लिया है, आप उसे वेरी करा लीजिए। टाइम पीरियड की वैल्यू जैसे मैंने जो भी लिया है वो मैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लिया, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। स्टेप साइज वो जो प्लॉट में जो DM प्लॉट में जो वर्टिकल लाइन से वो किसकी जो लाइन है यहाँ पे, जो DM प्लॉट है मतलब ये तो जो वो तो ये तो हुआ कि नहीं, ये तो हुआ डेल्टा मॉड्यूलेटेड आउटपुट हुआ ना। तो ये टाइम के साथ जो है ना आपने जो यहाँ पे लिया है प्लॉटिंग, उसकी आ रही है। आप ये वैल्यू चेंज कर लीजिए। मुझे आपकी आवाज़ ही क्लियर नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है पीछे से। एक बार इसे आप ट्राई कीजिएगा ना, देखिएगा इसे यूज़ करके, आप क्लियर हो जाएगा। नहीं होता तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई दे दूँगा। पता नहीं आपकी आवाज़ मुझे एग्जैक्टली नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम लोग क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं।